प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो शारीरिक का अगला टॉपिक है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। इसके पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने आपको सिखाया था किस तरह से शारीरिक के क्वेश्चनों को उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको हल करें। थोड़ा सा गुणधर्म इसमें हम लोग उपयोग करेंगे, शारीरिक का जो गुणधर्म है, और साथ साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग शारीरिक विधि से कैलकुलेट करना सीखेंगे। और हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग पढ़ चुके थे पीछे, जब हम लोग सरल रेखा एक चैप्टर पढ़े थे, तो वहां अगर तीन बिंदु हो किसी त्रिभुज के कुछ इस तरह से, अगर ये त्रिभुज है, ये अगर बिंदु x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लें, तीन बिंदु ले लें A B C, ये तीन बिंदु है। अब इन तीनों बिंदुओं के लिए डेल्टा इक्वल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो 1/2 ऐसे लिखते हैं, x y y प्लस x y y प्लस y माइनस माइनस x। एक टेक्निक है जिससे आप क्षेत्रफल को जल्दी भूलेंगे नहीं, x y y है ना। हमने क्यों कुछ वैल्यूज नहीं लिखा? अब देखिए यहाँ क्या करना है, एक क्रम होता है 1 2 3 का, 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1, ये क्रम चलता है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1 और 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1, है ना। तो ये त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। और शारीरिक में इसी चीज को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग एक डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 के फॉर्म में लिखें और इसको सॉल्व करें तो यही वैल्यू फाइंड आउट होता है ना। तो अब हम लोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो डिटर्मिनेंट के इस विधि से सॉल्व करें। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। एक चीज और, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कैलकुलेट करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ दिया रहेगा, कुछ मान भी ज्ञात करेंगे। अगर कभी भी कहेगा ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो आगे चल करके हम लोग संरेख की दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेंगे। और दूसरी चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल नकारात्मक, हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग धनात्मक लेंगे, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक रखेंगे और संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखेंगे। ये कंडीशन हम लोग याद रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितना है, 3 8 -4 2 5 1, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे कि x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान, ऐसे मान लेंगे, ठीक। और मानने के बाद क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 1 1 1, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, सूत्र है। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। कौन कौन वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह पर 3 -4 और 5, x1 x2 x3, y1 8 y2 y1 8 और y2 2 और y3 1, और यहाँ 1 1 1 रख लेंगे, ठीक। ये जितने भी बिंदु हैं रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए एक ऑपरेशन यूज कर देंगे। R2 की जगह पर R2 - R1 और R3 की जगह पर R3 - R2, ठीक ना। ये ऑपरेशन यूज कर देने से प्रसार इजी हो जाएगा। तो यहां से 1/2, अब R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, 3 8 1 उतार देंगे और यहाँ 3 घटाएंगे तो -7, 8 घटाएंगे तो -6, 1 घटाएंगे तो 0, फिर 3 घटाएंगे तो यहाँ 2, 8 घटाएंगे तो -7 और 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। अब हम लोग इसका प्रसार कर देंगे किसके सापेक्ष, तीसरे कॉलम के सापेक्ष, अर्थात C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष हम विस्तार कर देंगे। C3 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 1/2, है ना। ये इसी का मान मिलेगा, बकिया इसके नाते 0, इसके नाते भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसमें इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे
तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -7 2। और हाँ एक चीज और, यहाँ पर जब ये इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो इसका -1 आएगा, -7 2 -6 -7। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से -1/2 है ही गुड़े, यहाँ 7 7 49 प्लस 49 हो जाएगा और 6 दूना 12 प्लस में हो जाएगा, है ना। और 12 और ये 49 अगर जोड़ दे रहे हैं तो हम लोगों को ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 51 10 61, है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिला, 61/2। माइनस में था लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्लस मिलेंगे, ठीक है। आइए और भी क्वेश्चंस देखते हैं। करा सारणी का प्रयोग करके ए बी सी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु डी के कामा 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला काम, हम लोग जो बिंदु दिया है ए 1 3 बी 0 0 और सी एक्स कामा वाई ले लें, ठीक है। और यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। कहा है कि एक जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करना, तो उसका भी उपयोग कैसे होगा अभी बताते हैं। यहाँ x1 x2 और x3 y1 y2 और y3 और यहाँ पर 1 1 1 ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो चुका, सूत्र हो चुका। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। सरल रेखा के लिए अगर ये सरल रेखा बनाता है तो जो डेल्टा इक्वल टू है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 लेंगे तो यहाँ 1/2, ठीक। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू x है। फिर y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू y है। 1 1 1 ये रखेंगे। आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक ऑपरेशन पुनः R2 की जगह पर R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R1 कर दें, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं। ऐसा करने से हम लोगों को दो वैल्यू 0 मिल जाएगी। कौन कौन, ये तो 0 था ही। अब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है 1/2 को 0 में भाग दे देंगे, 1 3 1 और इसमें से घटेगा तो -1, इसमें से घटेगा तो -3, यहाँ घटेगा तो 0, इसमें से घटेगा तो x-1, यहाँ से घटेगा तो y-3, यहाँ से घटेगा तो 0 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम लोग पुनः लिखेंगे C 3 के सापेक्ष विस्तार करने, क्योंकि वहां पर एक वैल्यू 1 है बकिया 0, सापेक्ष विस्तार करने पर अगर विस्तार कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर -1 x-1 -3 y-3 इक्वल टू क्या 0। अब इसका हम लोग ऐसे तिर्यक क्या करें, गुणा करा दें। गुणा कराएंगे तो यहां से ये वैल्यू गुणा करा के -1 +3, ये गुणा करा के माइनस से प्लस हो जाएगा, 3x-3 इक्वल टू 0 फाइंड आउट। अब 3x तो है ही, -y रखेंगे, 3 3 कैंसिल आउट इक्वल टू कितना 0। हम लोगों को ये समीकरण मिल जाए, ठीक। अब पुनः इस समीकरण में कह रहा है कि ये जो रेखा है, ये आंसर हो गया। आगे और भी कुछ कहा है कि ये जो रेखा है, यह रेखा किस बिंदु से गुजर रही है। ये कह रहा है यदि यह रेखा डी बिंदु डी के कामा 0 से गुजरे और त्रिभुज का तब क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई। यदि के का मान तब ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु डी के इस प्रकार है, मतलब उस इन दोनों बिंदुओं को अगले बिंदु से मिलाया जाए ना। तो अगले बिंदु से जब हम लोग मिलाएंगे इसको तो C की जगह पर D का K कामा 0, है ना। ऐसे ले लेते हैं। 3 बिंदु कौन कौन से हैं, ये है 1 3 और 0 0 और K कामा 0, ऐसा ले,
k कामा 0। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 है ना। अब यहां डेल्टास की वैल्यू पहले का चुका 3 वर्ग का है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। 3 इक्वल टू 1/2 x1 की जगह पर 1 x2 की जगह 0 x3 की जगह k y1 की जगह पर 3 y2 की जगह 0 y3 की जगह 0 1 1 1। अब हमें यहाँ कोई ऑपरेशन यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ऐसे लिख देंगे R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। अगर आप R2 के सापेक्ष विस्तार कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई करेगा 6 और यहाँ पर वैल्यूज क्या मिल रहे हैं, 0 का तो 0 हो जाएगा, फिर अगले 0 का भी 0 हो जाएगा और इस 1 का ये दूसरे रो और तीसरे कॉलम तो इसके साथ माइनस आएगा 1 और इसका जो साड़िक मिलेगा वो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 3 के 0 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड कर दें तो हम लोगों को यहाँ 6 इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड करेगा 0 माइनस 3k है ना, माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो प्लस होने के नाते यहाँ पर 3k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी कितनी, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग अगल बगल में नहीं लगाएंगे, आप प्रयास करिएगा ये जब पार्ट खत्म हो तो दूसरे पार्ट को आगे हल कर। ठीक, अगला देखते हैं, प्रश्नावली पर आते हैं। इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे गए, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर 2 चिन्ह वाला लेते हैं, -2 -3, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा है ना, 3 और 2 -1 8 -8। ठीक, -3 2 -1 -8। अब यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम लोग चैप्टर 4.3 का कुछ क्वेश्चंस है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, इसमें से हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बकिया उसी पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको बता देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, -2 -3 3 2 -1 -8 ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसको x1 y1 मानेंगे आप, इसको x2 y2 मानेंगे, इसको x3 और इसको y। ठीक, आगे देखिए, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करना है तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये लेंगे। अब यहां हम लोग वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 की जगह -2 3 -1 y1 की जगह -3 2 -8 और यहाँ 1 1 1 है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए एक ऑपरेशन यूज कर लीजिए कि R2 की जगह पर R2 - R1 और R3 की जगह पर R3 - R1 कर दीजिए। ठीक, ऐसा करने से देखिए क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 1/2, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो वैल्यू फिर 0 बनाना चाहते हैं। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, R2 में ये है, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस से +5 और यहाँ 0, यहाँ माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ माइनस करेंगे तो -5 और यहाँ 0। अब C3 के सापेक्ष विस्तार कर दें, C3 के सापेक्ष विस्तार कर, C3 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो वैल्यूज क्या मिलेगा हम लोगों को, वैल्यूज मिलेगा यहाँ डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू 1 के का जो फैक्टर्स होगा 5 1 5 -5
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर यहाँ पर 1/2 20 माइनस 25 और -5, ये हो जाएगा 1/2 -30, है ना। 30 यहाँ पर लेंगे 2 से, अब हम लोग 30 में 2 से भाग देंगे तो 30 में 2 से भाग देने पर कितना बचेगा, 15 बचेगा, है ना। और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पहले से प्लस है, -15 आएगा, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो प्लस में लिया जाता है, तो 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई। ठीक, आगे देखते हैं। हमें सिद्ध करना ये बिंदु संरेख है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, a, b प्लस सी, b, c प्लस ए और c, a प्लस बी संरेख सिद्ध कर। संरेख के लिए कंडीशन है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो बिंदु संरेख हो जाते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y। ठीक, x3 y3। ठीक, अब यहाँ हम लोग डेल्टा इक्वल टू कैलकुलेट करें तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, है ना। तो क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करें तो 1/2 और क्या मिला, यहाँ x1 की जगह a, b और यहाँ पर c, और यहाँ मिलेगा b प्लस सी, c प्लस a और यहाँ a प्लस b, 1 1 1, है। आगे देखते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कौन सा गुणधर्म, कि c1 की जगह पर c1 प्लस c2 कर, तो c1 की जगह पर c1 प्लस c2 करेंगे तो a प्लस b प्लस c, यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c, यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c मिलेगा, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, 1 1 1, है। अब यहाँ कॉमन फैक्टर हम लोगों को मिल जाएगा क्या, 1/2 a प्लस b प्लस c, यहाँ 1 1 1 b प्लस c, c प्लस a प्लस b, 1 1 1। अब एक गुणधर्म हम लोग पढ़े कि किसी भी सारणिक या अवयव के दो स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो 1/2 a प्लस b प्लस c में 0 का मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये कितना है, 0 है। अगर फिर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है अतः दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। नीचे हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है अतः दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक, संरेख कहेगा तो 0 ले लेंगे, संरेख सिद्ध करने करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यदि वो 0 आता है तो 0 आने पर बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख। आगे देखते हैं, तारा प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, शीर्ष बिंदु दे रखा है, इसमें से किसी एक का यूज कर लेते हैं। पहला इक्वेशन सॉल्व करें, k, 0 4, 0 और 0, 2। ठीक, इसको मान लेंगे क्या, x1 y1, ये x1 ये y1, x2 y2, इसको x3 y3। ठीक, तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, है ना। अब आगे देखते हैं, इसमें 1/2 k 4 0 0 0 2 1 1 1, है ना। k की वैल्यू, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दे रखा क्वेश्चन में, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई लेना, है ना। तो 4 वर्ग इकाई इसका लेंगे। आगे देखते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाइड करके 8 फाइंड आउट कर लेगा। हम C2 के सापेक्ष विस्तार कर दें, सापेक्ष विस्तार कर दें तो यहाँ क्या मिलेगा, विस्तार करने पर इसका 0 इसका भी 0, 2 का एक विस्तार मिलेगा, कितना मिलेगा, देखिए 2 कहां पर है, 2 जो है दूसरे कॉलम तीसरे रो में,
तो इस पर 2 और 3 5 विषम संख्या तो माइनस लेगा, और इसका हम रो और कॉलम जो छोड़ देंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो k और 4 1 और 1 फाइंड आउट होगा, और ये 8 के इक्वल। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें तो -4, यहाँ के मल्टीप्लाइड करेगा, यहाँ से k -4 और 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो -4 है ना, तो k इक्वल टू -4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक, इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारणी का प्रयोग करके एक क्वेश्चन, इसमें चौथे का हम एक और बता देते हैं। चौथे में एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 1, 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। मान लेते हैं तीसरा बिंदु, इस पर एक बिंदु है, रेखा के समीकरण के लिए x, y, और ये a बिंदु है, ये b बिंदु, ये x1, y1, x2, y2 और इसको x3, y3 मान लें। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 1 1 1 है ना। और चूंकि ये संरेख है, रेखा बनाना है, तो इसका क्षेत्रफल 0 के क्या होगा, बराबर। 1/2 0 से डिवाइड करेगा तो कोई प्रभाव नहीं, 0 में डिवाइड करेगा तो 0 ही फाइंड आउट होगा। आगे x1 की जगह पर 1, x2 की जगह 3 और x3 की जगह x, और यहाँ x1 की जगह 2, x2 की जगह y1 की जगह 2, y2 की जगह 6 और y3 की जगह y। 1 1 1 इक्वल क्या है, 0। अब यहाँ फिर वही ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, R2 की जगह पर R2 - R1 और R3 की जगह पर R3 - R1 यूज कर। ठीक, अब इसको यूज करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 2 x - 1 2 4 y - 2 और यहाँ से 1 0 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बताए थे C3 के सापेक्ष विस्तार करने, C3 के सापेक्ष विस्तार करने। ठीक, विस्तार अगर कर दें तो हमको एक सारणिक मिलेगा 2x - 1 4 y - 2 और अन्य 0 के जो अब प्रसार होंगे वो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2y - 4 और यहाँ पर +4x - 4 इक्वल टू 0। उसके बाद 4 और ये 4 4 जोड़ेंगे 8 उधर हो जाएगा, 2 कॉमन लें तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ मिलेगा +y और ये 4 4 जो पक्षांतर होगा जोड़ करके 8 इधर हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2x + y इक्वल टू, यही क्या होगा, सरल रेखा का एक समीकरण होगा। ठीक, आगे देखते हैं। करा शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर k का मान ज्ञात करना है तो 2 - 6 5 4 और k 4 है ना, और इसको मान लें x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 है ना। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये लेंगे। ठीक, और कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग का है, वैल्यू पुट कर दें 35 इक्वल 1/2 x1 की जगह 2, x2 की जगह 5, x3 की जगह k, y1 की जगह -6 4 और यहाँ 4 है ना, k का मान 4 है, k का मान 4 1 1 1। ठीक, अब हम लोग एक ऑपरेशन यूज करते हैं पुनः, R2 की जगह पर R2 - R1 और R3 की जगह पर R3 - R1 कर। ठीक, दो वैल्यू 0 बनाए तो यहाँ 2 -6 1 में कोई ऑपरेशन नहीं, 5 में से 2 जाएगा 3
और यहाँ 6 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 1 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ k-2 और यहाँ 6 घटाएंगे तो ये पुनः 10 हो जाएगा और यहाँ पर 0। और ये किसके बराबर है? 35 दूना 70 के बराबर हो जाएगा। यहाँ फिर हम लोग C2 के सापेक्ष C3 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, C3 के सापेक्ष विस्तार करते हैं और C3 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। 3k-2 10 10 इक्वल टू 70। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 माइनस 10k प्लस 10 गुना 20 इक्वल टू 30-20 जोड़ेंगे तो 50 होगा, तो माइनस 10 के बराबर 50 यहाँ घटेगा तो 20 बचेगा, माइनस 10 से भाग देंगे तो k की वैल्यू हम लोगों को कितना मिल जाएगा? माइनस। ये इसका आंसर होगा। हमें आशा है कि आपको क्वेश्चंस के जो लगाने के तरीके हैं वो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर किसी चैप्टर्स में अगर हमारी बातें समझ में आए तो एक सीरीज के रूप में आप सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी के तैयार कर सकते हैं और तैयार करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कौन सी चैप्टर्स के वीडियो आपको नहीं आते हैं। हम प्रयास करेंगे और ये जरूर देखेंगे कि आपको सारे वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टोटल एनसीईआरटी फाइंड। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि अगली बार आप अगली सीरीज में इसी तरह से वीडियो देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।